लाखों मुलाजमीन की नौकरियां उस वक्त ख़तरे में पड़ी हैं जब शट डाउन है पूरे मुल्क के अंदर, और ये बंद से कई बड़े नासा समेत कई बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े इदारे हैं जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अमेरिका के अंदर मुश्किलात हैं, और इस वक्त आप जिन्हें कुछ लोग चाचा चौधरी का नाम देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप के ये फैसले मुल्क को डुबोने का काम कर रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया बहुत मुसीबत से इस वक्त गुजर रही है, और एक बिल पास होना था जिस बिल का मतलब ये था कि आपके टोटल अखराजात कितने हैं, जो एक्सपेंसेस महीनेवार, हफ्तावार, साल दर कितने होते हैं या फाइनेंशियल ईयर में कितने होते हैं, वो बिल पास नहीं हो सका। और यूएस के अंदर कांग्रेस का एक कलीदी किरदार है, यानी एक तरफ वो जो बराक ओबामा वाली पार्टी है, दूसरी तरफ रिपब्लिकन है, और कांग्रेस और रिपब्लिकन की हमेशा से सख्त टक्कर रही है, और प्रेसिडेंट्स भी इन्हीं के बने हैं, एक का दूसरे का। ऐसे में वो बिल मंजूर नहीं हो सका उन मेंबर्स की, या कांग्रेस की या रिपब्लिकन, जब जिसकी सरकार होती है तो उस वक्त ज़रूरी ये होता है कि वोटिंग दोनों साइड से हो, बराबरी रहे, और सारे बिल के फेवर में वो बिल पास हो जाता है। वो इस बार नहीं हुआ, और सरकार का काम रुक गया है पूरे अमेरिका के अंदर। आप अंदाज़ा लगाइएगा, टेक्नोलॉजी बंद, टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम किए जाने वाला बंद, मैन पावर या मशीनरी के ज़रिए होने वाला काम वो बंद, और खलाई इदारा नासा भी बंद हो चुका है, और इसके अलावा जो कई महकमे हैं उनका काम काज ठप हो गया। इससे क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ, ये सबक क्या है हम सब के लिए, कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नासा कह रहा है कि बंदिश हो चुकी है, फंडिंग नहीं आ रही है, तमाम सरगर्मियां रोक दी गई हैं। और फंडिंग क्यों नहीं है, क्योंकि वो बिल वहाँ से अमेरिका के अंदर जो सरकार ने पास करना था नहीं हुआ, और 15,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को आर्जी तौर पर फारिग कर दिया गया, जिन्हें घर भेज दिया गया नासा की तरफ से। अब आइए बाकी लोगों की तरफ। उसके मुताबिक सिर्फ वही महदूद अमला ड्यूटी पर रखने का फैसला डिपार्टमेंट्स ने किया है जो ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जिन्हें रोकने की सूरत में खलाबाजों को या स्पेस में जाने वाले लोगों को जान का खतरा हो सकता है, या ऑलरेडी जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में लोग हैं, अगर अमला छुट्टी पर भेज दिया जाएगा तो उन लोगों की जान जा सकती है। तो इसलिए उनकी हिफाजत के लिए वो टेक्निकल सपोर्ट या जो स्टाफ है वो रखा गया है। इसके अलावा रिपोर्ट से बता रही हैं 7 लाख प्लस जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको वफाकी मुलाजमीन आप कहते हैं, वो जबरी छुट्टियों पर भेज दिए गए हैं। और कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी में भी मेहमानों के लिए ये दोनों रास्ते बंद कर दिए हैं। कैपिटल हिल जो आपको व्हाइट हाउस के साथ एक वाइट इमारत नज़र आती है, वहाँ प्लस जो कांग्रेस की नाम से लाइब्रेरी है वो भी बंद हो चुकी है। और पूरे मुल्क के अंदर शटडाउन अमेरिका में, जब ये अखराजात का या एक्सपेंसेस वाला बिल पास नहीं हुआ, इससे मुतासिर हुआ है। और साइंस का काम बिल्कुल सस्पेंड हो गया है, फ़ौजियों की तनख्वाहें रुक गई हैं, नहीं मिल रही हैं। आवाम से तमाम सरगर्मियाँ बंद रहने के दरमियान कहा गया है कि अपने ज़रूरी कामकाज, जो ज़रूरी साजो सामान ख़रीदना वो ख़रीद लें, अभी पता नहीं शटडाउन कब तक रहेगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न कर दिया है कि अगर बहरान हल ना हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियाँ होंगी, सरकारी महकमों से मुलाजमीन को निकाला जाएगा, सस्पेंशन होंगे या फिर लोगों को हटाने का काम होगा। जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनने ब्रीफिंग में कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि शटडाउन कब तक चलेगा। जब व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट से भी ये पूछा गया तो उन्हें खबरदार किया कि अगर शटडाउन जारी रहा तो मुलाजमीन अगले 2 रोज़ में अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल स्टेट्स में से एक, जहां पर तमाम महकमों के मुलाजमीन जो इस वक्त काम कर रहे थे, सिस्टम को चला रहे थे, वो छुट्टियों पर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा भेजे जा चुके हैं, 8 लाख के करीब, और बाकी लोग भी जा सकते हैं। और ये शटडाउन, सेनेट में इसमें कार्रवाई होनी थी। आर्जी फंडिंग जिस बिल को मुस्तरद कर दिया गया उससे शुरू हुआ, और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। यानी एक तरफ वो बाइडन और ओबामा वाली पार्टी, एक तरफ ट्रंप वाली पार्टी। और हुकूमत की फंडिंग पर जो बिल है वो प्रेसिडेंट जिस पर दोबारा वोटिंग होनी है, यहाँ से आगे क्या होगा, हो सकता है कल सुबह तक कोई नई पेशरफ्त हो, लेकिन सेनेट पर सरकारी जमात जो रिपब्लिकन है उसकी अक्सरियत है। मगर 100 रुकनी ऐवान में बिल पास कराने के लिए सरकार को 60 वोट दरकार होते हैं, जबकि सरकार जो है रिपब्लिकन के पास, जिसके पास 53 सीट्स टोटल हैं, 60 वोट चाहिए, कम पड़ गए। सरकार को डेमोक्रेट्स की हिमायत की दरकार थी, उसने नहीं की। और कांग्रेस, डेमोक्रेट्स और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुश्किलात इस वक्त आ रही हैं। तो मुलाजमीन की ज़िंदगियाँ ख़तरे में अमेरिका में पड़ गई हैं। कल क्या होगा हम नहीं जानते। फ़िलहाल सूरत हाल शटडाउन के बाद ठीक नहीं है। अभी कोशिश हो रही है सदर ट्रंप की तरफ से कि चीज़ें जल्द ठीक हो जाएं। दोबारा बिल पर वोटिंग होगी तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ मज़ीद लोग आएँ, अपोजिशन से भी वोट कर दें और 60 वोटों के साथ बिल मंजूर हो। लेकिन तब तक, जब तक शटडाउन जिस हिसाब से खुलासा किया जा रहा, बहुत मुश्किल इस वक्त है।